आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज शाम कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। PSDP की मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफ बताइए क्या डिटेल्स हैं। इसमें जो आइंदा माली साल की जो विफाक की जो PSDP होगी ये 1400 अरब रुपए की होगी। इसमें 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी आएगा, तो मजमूई तौर पर इस तरह ये 1500 अरब रुपए हो जाएगी जो विफाक की होगी। इसके अलावा जो सूबों का जो तरक्याती प्रोग्राम है वो 295 अरब रुपए होगा। तो मजमूई अगर देखें पूरे पाकिस्तान का जो नेशनल आउटले बनेगा, जो हमारा डेवलपमेंट प्लान होगा ओवरऑल, वो 3792 अरब रुपए का हमारा कौमी तरक्याती जो प्रोग्राम इसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि किस सेक्टर के लिए कितने पैसे हैं, इसमें जो IT और टेलीकॉम के लिए जो पैसे रखे गए हैं 28 अरब 92 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। आबी वसाइल के लिए 259 अरब रुपए और स्पार्को के लिए 35 अरब रुपए शामिल हैं। इसके अलावा दाखिला डिवीजन के लिए आइंदा माली साल 9 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है इसमें। इसके अलावा सेहत के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सनत और पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। वजारत इंसानी हकूक के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान तफसील देने के लिए। आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज शाम कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और बजट में PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। विफाकी बजट का हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद मुकर्रर किया गया है। बजट में FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज क्या डिटेल्स हैं इसकी? नून की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है। इस इजलास में वफाकी बजट 2024-25 के दौरान कौमी असम्बली में जो हुकूमती हिकमत अमली होगी इसके हवाले से ये मामला ज़ेर गौर भी है और वो हिकमत अमली तैयार भी की जाएगी। जैसे कि मुतवक्का तौर पर हो सकता है कि जो पोजीशन के अरकान है वो इस इजलास को सबताज करने की कोशिश करे। इस हवाले से क्या हिकमत अमली के साथ साथ इस वक्त जितनी पार्लिमानी यहाँ पर पार्टी की जो अरकान है उनको वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है बजट की खतोहाल और पार्लिमानी पार्टी को इस हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है। जो हिकमत अमली इस वक्त हुकूमत ने ली हुई है और आगे इस बजट के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने जा रही है, तमाम पार्लिमानी पार्टी के अरकान को इस वक्त तफसीलन ब्रीफिंग दी जा रही है। तमाम पार्लिमानी पार्टी के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है और इसमें बजट से मुताल्लिक़ जो कुछ सामने आया है, जो बजट के डेटा है जो मुख्तस किया जा रहा है मुख्तलिफ़ फ़ंड्स मुख्तलिफ़ महकमों में, उसको देखा जा रहा है। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब ने कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें बहाल करना विफाकी और सूबाई हुकूमतों का हक है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया था कि NEC ने पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें ख़त्म करने का निगरान हुकूमत का फ़ैसला रिवर्स किया है। कल आप लोगों ने NEC में कुछ फ़ैसले किए हैं जिसके मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन की स्कीम्स है वो आपने रिवाइव कर दी हैं। ये SIFC का फ़ैसला था बंद करने का, आपने SIFC से उसकी परमिशन ली या ऑन बोर्ड लिया? जो कल NEC के डिसीजन हैं जी उसमें आपकी बात दुरुस्त है। कुछ जो NEC के डिसीजंस हुए हैं वो हमने रिवर्स किए हैं। जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है डिसीजंस लिए which the elected government and the elected provincial governments have every right to revisit some of those decisions and that's what happened. शहरियों का यह कहना है कि नए बजट से कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। रोज़ाना महंगाई का बजट आता है, बिजली के बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। अवाम ने हुकूमत से बजट में मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। अवाम का कहना है कि तनख्वाहदार तबके से मजीद टैक्स लेना नाइंसाफ़ी होगी। जिसकी तनख्वाह कम है बोझ भी उसी पे है। देखो कितने अफसोस की बात है। इससे तो सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए रिलीफ, क्योंकि सैलरीड क्लास बहुत भी सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि गरीबों का ख्याल करो
बजट में वो बजट लाओ जो गरीब दी जाए। हमारा भी कुछ ख्याल करे, तनख्वाहें बढ़ा दे हमारी, और बिजली का जो टैक्स है वो कम से कम कर दें। महंगाई का खात्मा होना चाहिए। बजट तो आ जाते लेकिन तनख्वाहें वगैरह नहीं बढ़ाते हैं, गरीब आवाम क्या करे। जो एक आदमी है उसकी 32,000 रुपये तनख्वाह है, कितने को 17,000 रुपये 18,000 रुपये पे लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मुलाजमों को उन्होंने वादा रखा है फायदा ही देंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जब देखो तो ये खसारा ही खसारा, तो कौन से बजट की बात करते, पहले ही हम गरीबों को तो मार चुके हैं लोग। ऐसा बजट तैयार करे जो सफेदपोश आदमी के कबूल हो, आवाम गरीब आवाम को रिलीफ दे। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग अपने घर के मामला नहीं चला रहे। आटा, चीनी, दालें गरीब आदमी के लिए ये होनी चाहिए सस्ती। हर चीज़ घटानी चाहिए जी। जेडे वजीर है ना, इन्हां दा खर्चा बिल्कुल तेल ना मुनासिब दियो। बजट जेड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टैक्स कम तो कम लाए जावन। बजट आवाम दोस्त होना चाहिए, ना कि हमारे बजट में तो वो IMF के पहले ही आ जाते हैं। अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और कुछ बुरी भी हैं कि जी ज़रियत ब्याज में कोई टैक्सेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र से कोई सब्सिडी विड्रॉ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि FBR बड़े जागीरदारों और सनतकारों को टैक्स नेट में लाने में मुकम्मल नाकाम है। मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईम ने सवाल किया कि तनख्वाहों, बिजली, गैस के बिलों और पेट्रोल पर टैक्स लेने में FBR का क्या कमाल है। हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपए और तमाम ताजरों और सनतकारों ने 86 अरब रुपए टैक्स दिया है। बड़े जागीरदारों और सनतकारों को छोड़ देना, गरीब और मुतवस्सत तबके को निचोड़ना IMF का बजट है। गरीब को और मिडिल क्लास को तबाह कर दो और जागीरदारों से पैसे ना लो। 326 अरब रुपए अब खुद इन्होंने फिगर्स दिए हैं, ये तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए टैक्स में, जाहिर है डिडक्शन हो गई। और 86 अरब रुपए सनतों और ताजरों से जमा हुए हैं। तो भाई अगर ये पैसे जमा नहीं हो रहे सनतों और ताजरों से तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो टैक्स नेट में लोगों को अगर आप लाएंगे और लाने के बावजूद भी आप टैक्स को जमा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि जो FBR का पूरा इदारा है वो कर क्या रहा है? 326 अरब रुपए में उसका क्या कमाल है? और ये जो बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? और पेट्रोल पे जो लेवी आप लगा देते हैं या उस पे जो टैक्स लगाते हैं, इसमें हुकूमत का क्या कमाल है? तो ये जो इतने बड़े पैमाने पर पूरा खुद FBR पे खर्चे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं जब आप टैक्स जमा ही नहीं कर सकते? और आप ना जागीरदारों से पैसे ले सकते हैं जो 4-5 अरब रुपए दे रहे हैं। मैं छोटे किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े जागीरदारों की बात कर रहा हूं। वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे? गरीब को मारे जाओ, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों को कुछ मत कहो। यह है IMF का बजट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सरताज गुल वजीर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना धोखा है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हतक इज़्ज़त कानून के मामले में भी नून लीग से मिली भगत करके धोखा दिया है। और मैडम पीपल्स पार्टी को भी सुना है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट पे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो ठीक है, वो तो मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि मैं बजट का नहीं पता तो PMLN कहते हैं मैं खुद कौन सा पता है, उनको भी तो दिया ही गया है ना। डिफेमेशन बिल पे ये लोग कहते थे कि हम लोग साइन ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर जिस टाइम उनके जानबूझ के गवर्नर जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया और जो स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली थे वो पैदल चल के गए, वहाँ पे गवर्नर बन के साइन करके वापस आए और दोबारा जो है वो डिफेमेशन बिल को जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसी तरह बजट पे भी वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। कैसे उनको नहीं पता है? हर कमेटी का वो लोग हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये हमें इनके इस डॉज में नहीं आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ही PMLN को कंधा दिया हुआ इस यूनिफॉर्म 47 की हुकूमत। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर चेयरमैन PCB से सवाल किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है, बड़ी सर्जरी कब होगी, जिस पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि सर्जरी के लिए तो तैयारी की ज़रूरत होती है। उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या दो ओहदों की वजह से मुश्किल हो रही है, मगर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। सर क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल हो गया, आपने कहा है कि अब सर्जरी की ज़रूरत है, तो कब तक होगी सर्जरी? के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है एकदम। सर कई ओहदे संभालना मुश्किल नहीं सर?